नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मनिका का सलाम। दोस्तों, अभी त्योहारों का समय है, कल महाशिवरात्रि थी और इसके अलावा शादी वगैरह तो हमेशा चलते रहते हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती रहती हैं। अभी एक घटना हुई। मैं एक कार्यक्रम में गई हुई थी जहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो है मतलब खाना बफे सिस्टम में है और कई लोग जो है अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। मतलब हर तरह का खाना उन्होंने अपनी प्लेट में रख रखा है और भले वो उसमें प्लेट में आ नहीं रहा हो, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश कर कर के जगह बना के उसमें अपना सारा खाना रखा हुआ है। और फिर मैंने देखा कि जो इतना सारा खाना लेके प्लेट में गए हुए थे, उन्होंने सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चखी होंगी, उसमें से हो सकता है 5-6 चीज़ें नहीं भी चखी होंगी। फिर उन्होंने वो सारा का सारा प्लेट वैसे के वैसे ही कचरे में मतलब जहाँ पे प्लेट रख रहे थे, वहाँ पर डाल दिया। एक्चुअली मेरा ये बोलना है या अब भाई पढ़े लिखे लोग हैं हम और हमें हर तरह की जानकारी है, तो क्यों ना हम अपनी समझदारी को भी यहाँ पे ये दिखाएं कि अब जो खाना है उसे हम ना फेंकें। आपके पास प्लेट है, ऑप्शंस हैं, आप जाकर देखें, खाएं और एक के बाद एक ले सकते हैं या जितना आपको चाहिए खाना है उतना अपनी प्लेट में लीजिए। उसके बाद उसको वहाँ पे अ, मतलब खाने के बाद दोबारा ले लीजिए। भाई किसी ने मना तो नहीं किया है, किसी ने आपका हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप खाने की कद्र करें, क्योंकि खाना जो होता है ना वो बहुत मेहनत से मिलता है। मतलब देखिए कितने सारे लोगों की मेहनत होती है इसमें। किसान जो बहुत पेशेंसली वर्क करता है, बहुत ध्यान रख के काम करता है। मतलब वो अगर कीड़े हो रहे हैं तो उसके लिए उसका समाधान ढूँढेगा। फिर मतलब बुआई, कटाई और जो सारी चीज़ें उसमें ध्यान देनी चाहिए, उन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखता है। मतलब बीजोपचार से लेके मिट्टी परीक्षण, इसके अलावा अनाज उगाने के लिए अच्छी किस्म और अच्छी पैदावार हो, इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है और उसकी मेहनत का फल होता है कि हमें अच्छे क्वालिटी का अनाज मिलता है। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को शायद बहुत कम समझते हैं कि किसान की मेहनत क्या होती है। पर बच्चों ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो अन्न खाते हैं या फिर आज जो आपको पैकिंग फूड मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आप आलू की चिप्स खाते हैं तो आलू कहाँ से आता है? ऊपर से ये ड्रॉप तो नहीं होता होगा। आलू भी किसान ही उगाता है ना। या फिर अगर आप कोई ऐसा चीज़ खाते हैं जो चावल से बना हो या गेहूँ से बना हो, तो वो ऐसा तो नहीं होता होगा कि हवा में वो आ जाता होगा, जादू से आप यूँ छड़ी घुमाते हैं और आ जाता होगा। नहीं, उसके लिए किसान की बहुत मेहनत होती है और उसकी फैमिली की मेहनत होती है। पर ये देखिए कि जो किसान है उसको उतना बेनिफिट नहीं होता है, फिर भी वो मेहनत करता है। और अब तो खैर बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उसे मिल रही हैं। कई बार जानकारी नहीं होने के कारण भी उस तक वो जानकारी मतलब प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता है, और कई बार जानकारी सही मिल जाती है तो प्रॉफिट पहुंच जाता है। चलिए, ये तो हुई किसान की बात। दूसरा ये सोचिए, जो खाना बनाता है उसकी कितनी मेहनत लगती है। अगर आपके घर में मम्मी हैं, दीदी हैं, भाभी हैं, चाची हैं, दादी हैं, कोई भी हो, अगर वो खाना बना रही है तो उसने कितना मतलब सोच के रखा होगा कि आज मैं घर में ये बनाऊंगी और चलिए सब लोग इसको अच्छे से खाएंगे, सब हेल्दी रहेंगे। वो पूरी चीज़ों का ध्यान रखती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखती है और उसके बाद फिर वो खाना बनाती है, खाना परोसती है। कोशिश ये करती है कि आपको गर्म गर्म और ताज़ा खाना दे। यार कई बार ऐसा होता है कि हम घर पर भी ढंग से नहीं खाते हैं, हमें खानी होती है 4 रोटी, भूख बहुत तेज़ लग रही होती है, लेकिन हम खाते हैं सिर्फ 2 और हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से कुछ मंगा कर खाएं। ठीक है, उसमें बुराई नहीं है, पर घर पर जो खाना बना है उसकी कद्र करें। अगर आपको नहीं खाना है तो 4 रोटी ना लें, अगर आपको नहीं खाना है तो बहुत सारा चावल ना लें, थोड़ा सा ही खा लें, कोई बात नहीं। इसके अलावा घर में आप दूसरी चीज़ें बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि मम्मी, भाभी, चाची, नानी ही करेंगी सब, आप भी कर सकते हैं। अब भाई आजकल तो सभी को सब कुछ आना चाहिए, फिर वो जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो। अब हम बात करते हैं कि खाना जो वेस्ट होता है उसके बारे में। ये तो वही कुछ घर की बातें। अब जब मैं आपको फंक्शन की बात बता रही थी फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि इस तरह की छोटे छोटे या बड़े फंक्शंस करने के लिए लोगों को अपनी कई बार पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगानी होती है। आप ये सोचो कि उस व्यक्ति ने आपको उस फंक्शन में इनवाइट किया और वो चाहता है कि आप उस फंक्शन को पूरी तरह से एंजॉय करें, पर ये भी एक उसका थिंकिंग रहता है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि आप खाना वेस्ट ना करके या तो उसे पैक करके कहीं पर दे सकते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो भूखे हैं या फिर जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है। आजकल बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कई जगह फंक्शंस में भी लोग पहुंचते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपका जो बचा हुआ खाना है, या आप इतना सारा थाली या प्लेट में ना लें और उसे कचरे या फिर बुरी जगह ना फेंकने दें।
तो बस इतना ही कहूँगी कि ध्यान रखिए, अन्न जो होता है वो बहुत मुश्किलों से उगता है, बहुत मेहनत से उगता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है इसमें, फिर वो आपके पास पैकिंग फूड के रूप में पहुँचे या फिर किसी फंक्शन में हर तरह के लज़ीज़ व्यंजन के रूप में पहुँचे। बस यही है कि अन्न की कद्र करें। अभी की जो बचत है, बचाव है, वो आगे भी बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप ये सोचो, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दे दोगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग भूखे मरेंगे। तो बस यही कहूँगी कि सचेत रहिए, ध्यान रखिए, बचत करिए, बचाव करिए और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको मेरा नमस्कार और हाँ, ये ज़रूर है कि आगे से अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ठीक है ना? इस बात की प्रॉमिस करते हैं ना? चलिए, ओके, बाय।